तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पहले की बात है। सीतामढ़ी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिनगर। ये गांव अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था। हर साल यहाँ गणेश चतुर्थी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती थी। बच्चे, बूढ़े, जवान सब मिलकर गणेश जी की पूजा करते थे और पूरे गांव में खुशियों का माहौल होता था। इस साल गणेश चतुर्थी के ठीक एक हफ्ते पहले गांव में एक साधु महात्मा आए। उनका नाम था ध्यानचंद। वे बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी थे। गांव वालों ने उनका खूब आदर सत्कार किया। ध्यानचंद जी ने देखा कि गांव में गणेश चतुर्थी को लेकर बहुत उत्साह है, लेकिन कहीं न कहीं लोग उस त्योहार के असली महत्व को भूलते जा रहे हैं। ध्यानचंद जी ने एक दिन गांव के मुखिया से कहा, मुखिया जी, मैं देख रहा हूं कि आपके गांव में गणेश चतुर्थी बहुत अच्छी तरह मनाई जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी हमें क्या सिखाते हैं? मुखिया जी ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, हम तो बस पूजा करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। ध्यानचंद जी मुस्कुराए और बोले, गणेश जी हमें बुद्धि, विवेक और निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाते हैं। इस बार हम एक अनोखी गणेश चतुर्थी मनाएंगे। गांव वाले उत्सुक हो गए। ध्यानचंद जी ने कहा, इस बार कोई भी मूर्तिकार मूर्ति नहीं बनाएगा। हर घर अपने हाथों से मिट्टी की गणेश मूर्ति बनाएगा और उस मूर्ति में अपने किसी अच्छे गुण को स्थापित करेगा। जैसे कोई अपनी ईमानदारी को, कोई अपनी दया को, कोई अपनी मेहनत को। गांव वाले पहले तो थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन ध्यानचंद जी की बात मान गए। सबने अपने हाथों से मिट्टी की सुंदर गणेश मूर्तियां बनाई। एक छोटी बच्ची जिसका नाम था प्रिया, उसने अपनी मूर्ति में अपनी निस्वार्थ सेवा को स्थापित किया। उसने पूरे साल अपनी बूढ़ी दादी की खूब सेवा की थी। एक लड़का राजू, उसने अपनी मूर्ति में अपनी मेहनत को स्थापित किया, क्योंकि उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की थी और अपनी कक्षा में अव्वल आया था। गणेश चतुर्थी के दिन पूरे गांव में एक अद्भुत नजारा था। हर घर में एक अनूठी हाथ से बनी गणेश मूर्ति थी, जो किसी न किसी अच्छे गुण का प्रतीक थी। जब विसर्जन का समय आया तो ध्यानचंद जी ने कहा, आज हम केवल गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने भीतर के अहंकार और बुराइयों का भी विसर्जन कर रहे हैं। हम अपने अंदर स्थापित अच्छे गुणों को और मजबूत कर रहे हैं। गांव वालों ने नम आंखों से मूर्तियों का विसर्जन किया। उस साल की गणेश चतुर्थी ने शांतिनगर के लोगों के दिलों में एक नई जागृति लाई। वे समझ गए कि त्योहार का असली महत्व केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि अपने जीवन में अच्छे गुणों को अपनाने और दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने में है। तब से हर साल शांतिनगर में गणेश चतुर्थी इसी अनोखे तरीके से मनाई जाने लगी और गांव में हमेशा सुख शांति बनी रही। इस अनूठी गणेश चतुर्थी के बाद शांतिनगर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांवों के लोग भी शांतिनगर आने लगे ताकि वे भी इस नई परंपरा को सीख सकें। ध्यानचंद जी कुछ समय और गांव में रहे। उन्होंने लोगों को सद्भाव और एकजुटता का महत्व समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे एक समाज तभी मजबूत होता है जब उसके सदस्य एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे की मदद करें। एक दिन ध्यानचंद जी ने देखा कि गांव के कुछ युवा आजकल अपने खेतों की उपेक्षा कर रहे हैं और शहर जाकर पैसे कमाने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा, बच्चों, हमारी धरती हमारी माँ है। जिस तरह तुम अपने अंदर अच्छे गुणों को स्थापित करते हो, उसी तरह अपनी धरती में भी मेहनत और लगन के बीज बो। अगर तुम अपने खेतों को उपजाऊ बनाओगे तो ये तुम्हें कभी निराश नहीं करेगी। उनकी बातों से प्रेरित होकर प्रिया और राजू जैसे युवाओं ने गांव में एक हरित क्रांति लाने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर एक समूह बनाया और ध्यानचंद जी के मार्गदर्शन में जैविक खेती शुरू की। उन्होंने नए तरीके सीखे, कम पानी में उगने वाली फसलें लगाईं और गांव की बंजर भूमि को फिर से हरा भरा कर दिया। अगले गणेश चतुर्थी तक शांतिनगर सिर्फ अपनी अनूठी गणेश पूजा के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी हरी भरी फसलों और आत्मनिर्भरता के लिए भी जाना जाने लगा।
गांव के हर घर में जहां पहले लोग केवल एक अच्छे गुण वाली गणेश मूर्ति बनाते थे, अब वे अपनी मेहनत से उगाई हुई फसल का एक छोटा सा हिस्सा भी गणेश जी को अर्पित करते थे। इस साल जब गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन हो रहा था, तब सभी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। ये चमक केवल धार्मिक आस्था की नहीं थी, बल्कि अपने परिश्रम और एकजुटता से मिली सफलता की थी। ध्यानचंद जी, जो अब काफी वृद्ध हो चुके थे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बच्चों, यही असली सिद्धि है। जब तुम अपने छोटे उनों को कर्म में बदल देते हो और उस कर्म से समाज का भला करते हो, तो गणेश जी स्वयं तुम्हारे साथ होते हैं। प्रिया ने ध्यानचंद जी के पैर छुए और कहा, महात्मा जी, आपने हमें केवल त्योहार मनाना नहीं सिखाया, बल्कि जीवन जीना सिखाया है। आपने हमें दिखाया कि सच्चा सुख त्याग और सेवा में है, और सच्ची समृद्धि प्रकृति से जुड़कर आती है। शांतिनगर अब सचमुच एक आदर्श गांव बन गया था। यहाँ हर घर में खुशहाली थी, हर खेत में हरियाली और हर दिल में सद्भाव। गणेश चतुर्थी का त्योहार अब सिर्फ पूजा का दिन नहीं रहा था, बल्कि यह अपने आप को बेहतर बनाने, समाज के लिए कुछ करने और प्रकृति का सम्मान करने का प्रतीक बन गया था। और इस तरह शांतिनगर की यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी, एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा गांव एक महात्मा के मार्गदर्शन और अपने लोगों की मेहनत से असली शांति और समृद्धि का प्रतीक बन गया। शांतिनगर की ख्याति अब सीतामढ़ी से भी आगे निकल चुकी थी। देश के कोने कोने से लोग शांतिनगर के इस नए मॉडल को देखने और सीखने आते थे। ध्यानचंद जी की शिक्षाओं और गांव वालों की लगन ने एक ऐसी मिसाल कायम की थी जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। एक दिन राज्य सरकार के कुछ अधिकारी शांतिनगर का दौरा करने आए। वे गांव की आत्मनिर्भरता, जैविक खेती के सफल मॉडल और सबसे बढ़कर गांव वालों के बीच के सद्भाव को देखकर चकित रह गए। उन्होंने देखा कि गणेश चतुर्थी का त्योहार अब सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं रहा था, बल्कि यह एक विकास पर्व बन गया था, जहां लोग हर साल अपने नए संकल्पों और उपलब्धियों को गणेश जी के सामने रखते थे। सरकार ने शांतिनगर को आदर्श गांव घोषित किया और उसकी सफलताओं को पूरे राज्य में फैलाने का निर्णय लिया। अन्य गांवों को भी शांतिनगर की तरह जैविक खेती और सामुदायिक विकास के लिए प्रेरित किया जाने लगा। ध्यानचंद जी, जिनकी उम्र अब बहुत हो चुकी थी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो बस एक बीज बोया था, इस गांव के मेहनती लोगों ने उसे वटवृक्ष बना दिया है। प्रिया और राजू, जो अब गांव के युवा नेता बन चुके थे, उन्होंने अपनी शिक्षा और अनुभव का उपयोग करके गांव में एक ग्राम ज्ञान केंद्र स्थापित किया। इस केंद्र में बच्चों को न केवल पारंपरिक शिक्षा दी जाती थी, बल्कि उन्हें जैविक खेती, हस्तशिल्प और नैतिक मूल्यों का भी ज्ञान दिया जाता था। एक साल गणेश चतुर्थी के ठीक पहले गांव में एक बड़ी चुनौती आ गई। भयंकर बाढ़ आ गई, जिससे खेतों को काफी नुकसान हुआ और कई घर भी प्रभावित हुए। गांव वाले चिंतित थे, लेकिन निराश नहीं। उन्होंने ध्यानचंद जी की सीख को याद किया कि संकट में ही असली परीक्षा होती है। पूरे गांव ने मिलकर बाढ़ पीड़ितों की मदद की। प्रिया और राजू के नेतृत्व में युवाओं ने राहत कार्य संभाला। उन्होंने अपनी एकजुटता और सेवा भावना से यह साबित कर दिया कि असली ताकत धन दौलत में नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना और सहयोग में होती है। गणेश जी की मूर्तियों को भी ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखा गया था। बाढ़ के पानी के उतरने के बाद गणेश चतुर्थी का समय नजदीक आ रहा था। इस बार गांव वाले सोच रहे थे कि शायद वे पहले की तरह धूमधाम से त्योहार नहीं मना पाएंगे, लेकिन तभी प्रिया और राजू ने घोषणा की, इस बार की गणेश चतुर्थी और भी विशेष होगी। हम अपनी टूटी हुई झोपड़ियों और क्षतिग्रस्त खेतों के बीच भी गणेश जी का स्वागत करेंगे। हम अपनी मूर्तियों में अदम्य साहस और कभी हार न मानने के गुण को स्थापित करेंगे। पूरे गांव ने एक बार फिर मिलकर मिट्टी की मूर्तियां बनाईं। इस बार हर मूर्ति में एक कहानी थी, बाढ़ से लड़ने की, फिर से उठ खड़े होने की और एक दूसरे का साथ देने की। जब गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन हुआ तो माहौल बहुत ही भावुक था। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि गर्व और विश्वास के थे। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा त्योहार परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता,
बल्कि मन की शक्ति और आत्मा की पवित्रता पर निर्भर करता है। शांतंगा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, एकजुटता, साहस और निस्वार्थ सेवा से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। ये गणेश चतुर्थी न केवल शांतिनगर के इतिहास में बल्कि पूरे सीतामढ़ी क्षेत्र के लिए एक अविस्मरणीय घटना बन गई। गांव आज भी फल फूल रहा है, ध्यानचंद जी की शिक्षाओं को जीवित रखते हुए, और हर साल गणेश चतुर्थी पर नई कहानियों और नए संकल्पों के साथ अपने भीतर के गुणों को और भी मजबूत करता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।